हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के नॉन हिंदी का जो हमारा जो से अभी स्टार्ट किए थे उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप क्लास 8 में है तो ये क्लास 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यही जो है वह क्लास 10th में जो है वह जो उर्दू लेते हैं, मैथिली लेते हैं, उनके लिए ये जो है वह नॉन हिंदी का काम करता है। ठीक है, तो आप जो है वह यानी कि क्लास 8 में या फिर क्लास 10th में दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा ईदगाह चैप्टर है इसके जो है वह यानी कि लेखक जो है वो हमारा प्रेमचंद्र है। इससे जो है वो बहुत ही यानी कि हर एक साल जो है वह 3-4 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आप लोग इनको जो है वो 3-4 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, और जो है वह 2 नंबर वाला 1-2 जो है वो आ जाता है, हर एक साल आ जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए देखिए, इसका जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में यानी कि लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये 2023 में आया हुआ है। यानी कि एम है नाच रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, और ये गले मिल रहे थे। देखिए, जिसका आंसर आपको यानी कि आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा कि इनका आंसर जो है वह क्या है। अगर आप इनका फेयर में नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जब एग्जाम का लास्ट टाइम आएगा तो वहाँ पे आपको जो है रिवाइजिंग करने में बहुत ही आसान होगा। तो देखिए, ये कहता है इसका आंसर, हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या करते हैं, तो लोग आपस में गले मिलते हैं। तो इसका जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है। 2023 में आया हुआ है, यानी कि ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। तो ये भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कहता है नूरे जो है वह कौन सा खिलौना खरीदता है, तो नूरे जो है वह वकील खरीदता है। तो उसको जो है वह ए नंबर आंसर, इसका जो है वह आंसर हमारा जो है वह सही हो जाएगा। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं। 10 पैसे, 15 पैसे, और सी में है 5 पैसे, और डी में है 12 पैसे। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह महमूद के पास कितने पैसा है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका जो है वह 3 का डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 12 पैसे थे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठली में बैठकर रो रही है। ये 2023 में आया हुआ है। मोहसिन की माँ, और ये अमीना, महमूद की दादी, और नूरे की माँ। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमीना हो जाएगा। अमीना जो है वह इसका आंसर सही हो जाएगा। अमीना क्यों रो रही थी, क्योंकि उसके घर में जो है वह खाने के लिए कोई दाना नहीं था, और जो है वह सोच रही थी कि जो है वह ये यानी कि सभी जो है वह यानी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है, तो ये जो हमारा यानी कि पोता जो है वह हामिद है वह कैसे जाएगा। इसी बात को लेकर वह जो है वह रो रही थी कोठरी में जो है वह बैठ के। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। ये 2022 में आया हुआ है। तो ये भी यानी कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 का जो है हमारा बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 2-2 पैसे के हैं। तो ये जो है वह बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ये 2018 और 2022 में आया हुआ है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। ए में है हमारा प्रेमचंद्र है, बी में है शिव पूजन सहाय है, और सी में है रेणु है, और डी में राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो इसका आंसर हमारा जो है वह ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। प्रेमचंद्र जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर कहता है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। महमूद जो है वह कौन सा खिलौना खरीदता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। 7 का जो है वह सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। सिपाही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का क्या नाम है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2018 और 2019 में आया हुआ है। तो हामिद की दादी का क्या नाम है, तो अमीना नाम है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे जो है वो मैथ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी का जो है वो आपको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा।
वहीं पे जो है वह सभी PDF जो है वह यानी कि मिलता है, और जो क्लास का नोटिफिकेशन जो है वह वहीं पे सभी मिलता है। तो आप लोग नीचे यानी कि नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है तो वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 2018 में आया हुआ है। मोहसिन के पास जो है वह कितने पैसे हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 का जो है वह C नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। मोहसिन के पास जो है वह 15 पैसे है। तो आप लोग याद रखिएगा मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। चलिए इसका जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये 2018 में आया हुआ है। ए में है संपन्न, बी में संपन्न है, और ये बी में है अभावग्रस्त, और सी में है तनावपूर्ण, और डी में है सभी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 10 का हमारा आंसर जो है वह अभावग्रस्त, यानी कि बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। हामिद जो है वह जब मेले जाते हैं तो वह खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या यानी कि खरीद के लाता है। ए में है हमारा कलम, और बी में है कढ़ाई, और सी में है कंघी, और डी में है चिमटा। ये 2018 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो हमारा डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा। क्योंकि वो यानी कि हामिद सोचता है अगर हम खिलौने ले जाएंगे, खिलौने जो है वह 1 से 2 दिन में टूट जाएगा, लेकिन अगर हम चिमटा ले जाएंगे, जब हमारी दादी जो है वह रोटी सेकते थे तो वहाँ पे जो है उनका दादी का जो है हाथ जो है वह क्या जल जाते थे। तो इसीलिए वो सोचे कि अगर हम चिमटा ले जाएंगे तो दादी का जो है वह हाथ नहीं जलेंगे, इसीलिए जो है वह चिमटा को वहाँ पे पसंद करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, हामिद कितने पैसों में जो है वह चिमटा खरीदता है। हामिद जो है वह कितने पैसे में जो है वह चिमटा खरीदता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा। तो हामिद जो है वह कितने पैसे में चिमटा खरीदता है, 12 का हमारा C नंबर आंसर सही हो जाएगा। 3 पैसे में जो है वह चिमटा खरीदता है। तो चलिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। मेले में जो है वह सम्मी ने जो है वह क्या खरीदा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 13 का क्या होगा, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। खंजरी जो है वह खरीदता है, सिपाही, गुजरिया और ये चिमटा, लेकिन जो है सम्मी ने जो है वह खंजरी खरीदता है। तो इसका डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है। मोहसिन को जो है वह कौन सा खिलौना पसंद है। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो C नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। भिश्ती जो है वह यानी कि मोहसिन को जो है वह पसंद होता है, और ये जो है वह खरीद लेता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है, कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। वार्मिंग ढंग से जो है वह टिप्पणी करती है, और यहाँ पे जो है वह लिखा होगा, यहाँ पे टाइपिंग में जो है वह मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सभी तो सही है। मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ईदगाह हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 16 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कहता है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। मोहसिन जो हुआ मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए में है रेवड़िया, और ये बी में है गुलाब जामुन, और सी में है सोहन हलवा, और डी में है जलेबिया। तो इसका आंसर हमारा ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। मन यानी कि मोहसिन जो है वह मेले में रेवेरिया जो है वह खरीदते हैं। तो इसका जो है वह ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है। तो ये जो है वह हामिद यानी कि जो है वह लेता है, यानी कि हामिद जो है वह चिमटा खरीदता है और अपने मन में जो है वह यानी कि सोचता है कि अगर जो है वह इसको कंधे पर अगर हम रखेंगे तो ये जो है वह सिपाही वाला जो बंदूक है वैसा ये हमारा चिमटा काम करेगा। तो इसीलिए जो है वह ये जो है वह यानी कि हामिद जो है वह ये सभी यानी कि सोचता है और ये ले लेता है, यानी कि चिमटा जो है यानी कि खरीद लेता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 18 नंबर कहता है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये तो हमारा यानी कि प्यारा सा जो यानी कि हमारा ईदगाह है उससे हमारा लिया गया है। तो इसका आंसर हमारा ए नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, ईदगाह जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद जो है वह ईद आती है। तो आप लोग याद रखिएगा, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद जो है वह ईद आती है, 10, 20, 30, 40।
तो याद रखिएगा रमज़ान के जो है वह 30 रोज़ों के बाद जो है वह ईद आती है। तो ठीक है, तो इसका जो है वह हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का आता है, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ए में है खेमा, बी में है ठेस और डी में है दीदी की डायरी और जो है वह डी में है हमारा ईदगाह। सी में है दीदी की डायरी और डी में है हमारा ईदगाह। इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। ईदगाह जो है वह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का आता है, किसके मन में यह भाव सोची कि यानी किसके मन में यह भाव सोची कि हामिद मुझे कितना चाहता है। तो वो जो है वो उसके दादी जो है वो हामिद की दादी जो है वो अमीना, वो यानी कि सोचते हैं कि हामिद जो है वो हमसे कितना प्यार करता है, हमको कितना चाहता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। हामिद जो है वह किस कहानी का जो है वह प्रमुख पात्र है। ए में है हौसले की उड़ान, बी में है खुशबू रचते हाथ और सी में है ईदगाह और डी में है ठेस है। इसका आंसर हमारा 22 का क्या हो जाएगा, ईदगाह जो है वह हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर आंसर जो है वह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 23 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। मेले में जो है वह हामिद के पास जो है वह कुल कितने पैसे थे। ये जो है वह हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। मेले में जो है वह हामिद के पास जो है वह कुल 3 पैसे थे। तो इसका सी नंबर आंसर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इनका 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, हामिद के दोस्तों का जो है वह नाम क्या है। ए में है महमूद, बी में है नूरे और सी में है मोहसिन और डी में है सबीत। इनका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है, तो 24 का जो है वह डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। सभी यानी कि महमूद भी नाम है, नूरे भी और मोहसिन भी, सभी जो है इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है वो 25 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है, मेले में हामिद क्या खरीदता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मेले में हामिद जो है वह क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। तो इसका डी नंबर आंसर जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए कहता है, मुहर्रम जो है वह किसकी शहादत की जो है वह याद में मनाया जाता है। मुहर्रम जो है वह किसकी शहादत की जो है वह याद में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। हसन हुसैन के जो है वह याद में जो है वह मुहर्रम मनाया जाता है। चलिए इसका जो है वह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है, गाँव से ईदगाह कितनी कोस दूर है। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। गाँव से जो है वह ईदगाह कितनी कोस दूर है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 26 का आंसर जो है वह 27 का आंसर हमारा हो जाएगा 30 कोस। याद रखिएगा गांव से जो है वह ईदगाह कितना दूर है, तो 30 कोस जो है वह दूर है। तो याद रखिएगा 30 कोस। तो इसका जो है आंसर हमारा बी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर का आता है, रमजान कितने दिनों के बाद, रमज़ान जो है वह कितने दिनों तक होता है। रमज़ान जो है वह कितना दिनों तक जो है वह होता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे रमज़ान जो है वह कितने 30 दिनों का होता है। तो इसमें जो है वह 30 से 31 दिन दिया हुआ है, 15 से 16 दिन हुआ दिया हुआ है, 29 से 30 दिन दिया हुआ है, 31 से 32 दिन दिया हुआ है। तो 28 का आंसर हमारा करेक्ट आंसर जो है वह 28 का क्या होगा, तो सी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 29 से 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, हामिद कितने साल का बालक था। हामिद जो है वह कितने साल का बालक था। तो 29 का जो आंसर हमारा क्या होगा, तो 29 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 4-5 साल का जो है वह हामिद बालक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। तो इसका 30 का जो आंसर हमारा क्या होगा, तो मार्मिंग हो जाएगा। ये नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, कहता है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। हामिद ने जो है वह चिमटा क्यों खरीदा, जब उसकी क्योंकि रोटी सेकने में दादी का जो है वह हाथ जल जाता था, इसीलिए न खरीदा। तो इसका डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, कहता है, किसकी नज़र में सब बराबर है। किसकी नज़र में सब बराबर है। तो देखिए ये जो है वो अल्लाह इस्लाम दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अल्लाह और इस्लाम के यानी कि नज़र में जो है वह सब बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर कहता है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। तो ए में है हमारा कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बी में है अभाव एवं चुनौतियों बच्चों को परिपक्व बनाती है, और सी में है कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, और डी में है कहानी का अंत
ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो इसका जो आंसर हमारा बी नंबर आंसर जो है वह क्या होगा, तो सही हो जाएगा। अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को जो है वो परिपक्व बनाती है, तो इसका बी नंबर आंसर जो है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर कहता है ईद का विपरीत कौन सा पर्व है। ईद का विपरीत जो है वो कौन सा पर्व है, तो ये हमारा बकरीद हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है 35 नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए में है ठेस, बी में है खेमा, और सी में है खुशबू रस्ते हाथ, और डी में है ईदगाह। तो इसका आंसर हमारा डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा, ईदगाह हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है रमजान के महीनों में मुसलमान क्या रखते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं, तो रोज़ा रखते हैं, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 36 ऑब्जेक्टिव जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए। हमारा जो है वह अभी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसीलिए जो है वह आवाज़ में जो है वह थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो उसके लिए जो है वो माफ़ करिएगा। तो अब जो है वो यानी कि देखिए इसमें जो है वो यानी कि ईदगाह चैप्टर से जो है वो हम 36 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। हम जो है वो यानी कि प्रयास किए हैं कि इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको यानी कि आपके लिए बनता था वो सभी आपको हम बता देते। ये जो है वो यानी 36 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इससे बाहर जो है वो एक भी एग्जाम में नहीं यानी कि आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब जो है वो हमारा यानी कि कर्मवीर है, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, तो उसके साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।